दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि इंसान को अपनी जरूरतें हमेशा कम रखनी चाहिए, फिर चाहे वो ज्यादा पैसा कमाता हो या फिर कम पैसे कमाता हो। जरूरतें कम होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान के पास पैसे कम है तभी उसकी जरूरतें कम होती हैं, बल्कि पैसा ज्यादा होने के बावजूद भी आदमी अपनी जरूरतों को कम कर सकता है। आमतौर पर जिन लोगों की सैलरी कम होती है उस हिसाब से वो ईएमआई पर बाइक ले लेते हैं, और अगर किसी की सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है तो वो ईएमआई पर गाड़ी या फिर घर खरीद लेता है। तो ये जरूरतें खुद इंसान ने ही तो बढ़ाई हैं। जरा सोच कर देखें कि कल को अगर आपकी नौकरी चली गई या फिर सैलरी कम हो गई या फिर इनकम सोर्स ही नहीं बचा तो फिर बाइक या गाड़ी की ईएमआई कैसे दे पाओगे। ऐसे में तो कभी कभी लोगों को अपनी गाड़ी या बाइक बेचनी भी पड़ती है। तो इंसान अपनी जरूरतें बढ़ा तो लेता है, लेकिन जिस वजह से उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो ज्यादा जरूरतों वाले इंसान होते हैं हम उन्हें फाइनेंशियली प्रेग्नेंट कहते हैं। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो दौड़ नहीं सकती, भाग नहीं सकती या फिर कोई रिस्क वाला काम नहीं कर सकती, मतलब वो फिजिकली बंध जाती है। ठीक इसी तरह से जब कोई इंसान अपनी जरूरतों को बढ़ा लेता है तब वो फाइनेंशियली बंध जाता है। अब वो रिस्क नहीं ले सकता, वो डर के साए में जीता रहता है कि कहीं उसकी इनकम कम ना हो जाए या उसकी नौकरी ना चली जाए, और धीरे धीरे यही डर डिप्रेशन और ना जाने कितनी ही चीजों में बदल जाता है। और जब आदमी रिस्क नहीं ले पाता तो वो कुछ भी बड़ा नहीं कर पाता, यानी फाइनेंशियली ग्रो वो नहीं कर सकता। आप चाहे किसी भी बड़े इंसान को देख लीजिए, अगर आज वो कामयाब है तो उसने अपनी जिंदगी में रिस्क जरूर लिए होंगे और रिस्क लेने के दौरान वो बहुत बार फेल भी जरूर हुआ होगा। लेकिन फाइनेंशियली प्रेग्नेंट इंसान बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि वो खुद ही डर के साए में जी रहा है, और अगर उसके साथ परिवार भी है और वो परिवार का पालन पोषण कर रहा है तब तो वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपनी जरूरतें जितना कम रखोगे उतना ज्यादा आप ग्रो कर पाओगे। आपको ये दिखावा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि हम समाज को दिखाएंगे, समाज देखेगा और खुश होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बल्कि समाज तो तब खुश होता है जब आप बर्बाद होते हो, जब आपके पास पैसा नहीं बचता और आप पैसों की किल्लत झेल रहे होते हो, उस समय समाज खुश होता है। लेकिन आपकी तरक्की देखकर समाज कभी खुश नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों के दिल में यह भी होता है कि वो समाज को दिखाकर जलाना चाहते हैं, लेकिन सोचो कि समाज को जलाने के चक्कर में आप अपनी ही संपत्ति को क्यों जला रहे हो, अपनी मेंटल पीस को क्यों खत्म कर रहे हो, क्यों ऐसा दिखावा कर रहे हो जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा यही कहूंगा कि आप अपनी जरूरतें कम रखो और हमेशा लाइट रहो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप हमेशा खुश रहोगे और कुछ कर भी पाओगे। और मेंटल पीस तो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी चीज कुछ हो ही नहीं सकती। आपका बैंक बैलेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा आपका मेंटल पीस भी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको अपने आने वाले कल की चिंता बिल्कुल नहीं सताएगी। तो इसके लिए आपके पास इमरजेंसी फंड का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड हो तो आप इसे सुकून फंड भी कह सकते हैं। तो जिस इंसान के पास उसके बैंक अकाउंट में अगले 6 महीनों के सर्वाइवल का खर्चा है, तो मान लो कि उसके पास इमरजेंसी फंड है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो सुकून से नहीं रह सकता। ऐसा इंसान अगर नौकरी करेगा तो डर कर करेगा, बिजनेस भी करेगा तो वो भी डर कर करेगा, किसी भी तरह से अगर वो पैसा कमाएगा तो डर से कमाएगा। और डर कर जीवन में कोई नहीं जीना चाहता, हर किसी को जीवन में सुकून चाहिए होता है। तो दोस्तों, सुकून तो तभी आएगा ना जब आने वाले 6 महीनों तक का खर्चा आपके बैंक अकाउंट में सेव होगा, और इसी को इमरजेंसी फंड कहा जाता है। इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। कल को अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपके 1 महीने का खर्चा 20,000 है तो आप 20,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपके अकाउंट में 1,20,000 रुपए पड़े होने चाहिए। अगर आपके पास इतना पैसा पड़ा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी जिंदगी बड़े आराम से कटेगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपने बहुत ज्यादा खर्चे रखे हुए हैं और इतना पैसा आपके पास नहीं जुड़ पा रहा, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये सोच रहे होंगे कि आपकी सैलरी में से तो हर महीने बहुत ही कम पैसे बच पाते हैं। ऐसे में आप 6 महीने का इमरजेंसी फंड कैसे इकट्ठा करेंगे? तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि खर्चे ही इतने ज्यादा हैं, और आपका दिमाग इस बात के लिए मना कर देगा और आप इसे
टालते चले जाओगे कि आप बाद में करोगे, और ऐसा आप कभी कर नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना होगा। शुरुआत में आप अपने दिमाग को बेवकूफ बनाओ और यह सोचो कि आपको सिर्फ 1 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना है। और अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले एक बैंक अकाउंट खुलवा लो, और हर महीने अगर आप 4,000 रुपए भी इकट्ठा करते हो तो अगले 5 महीनों में आपके पास 1 महीने का इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ये बन जाएगा तो अपने दिमाग में ये डाल दो कि 3 महीने का फंड बना लेते हैं, यानी कि 1 महीने का फंड तो बन चुका है, अब 2 महीने का और बना लेते हैं। और अगर आप ऐसा करोगे और इसी तरह से सोचने लगोगे तो आपका दिमाग भी आपको उस काम के लिए नए नए आइडियाज देने लगेगा और आप फालतू खर्च करना भी छोड़ दोगे। और आपको यह लगेगा कि इधर उधर खर्च करने से अच्छा है कि इमरजेंसी फंड के पैसे जोड़ लो, और धीरे धीरे आपका फंड इकट्ठा होता चला जाएगा। और जैसे ही यह फंड 3 महीने का इकट्ठा हो जाएगा, फिर ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए इसे 6 महीने पर ले जाओ। अब कई लोग ये सोचते हैं कि इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है, यह पैसा सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। इसलिए सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपका इमरजेंसी फंड को क्रिएट करना होना चाहिए, ना कि इसे कहीं इन्वेस्ट करना। और ऐसा इसलिए कि मान लो अगर आप नौकरी कर रहे हो और अचानक आपका बॉस ये कह दे कि कल से नौकरी पर मत आना क्योंकि कंपनी लोगों को निकाल रही है, और अचानक से आपकी सैलरी बंद हो गई, और ये कोई नई सिचुएशन नहीं है दोस्तों, अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता रहता है। और उस केस में अगर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है तो यह काफी है, क्योंकि 2-4 महीनों में आपको अगली नौकरी जरूर मिल जाएगी और तब तक आपके घर का खर्चा भी आसानी से चलता रहेगा। और एक बार आपका 6 महीने का इमरजेंसी फंड बन जाए तो उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि आज के समय में ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। आज के समय में इंसान के ऊपर कब मेडिकल इमरजेंसी आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और जैसा कि आप सब जानते ही हो कि आज के समय में सबसे बड़ा खर्चा हॉस्पिटल के बिल्स का ही होता है, जहां इंसान की सारी जिंदगी की कमाई सिर्फ कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। यहां तक कि इंसान को कर्ज लेकर भी इलाज करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के समय में मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आपकी फैमिली में आप अकेले कमाने वाले हो और आपकी पूरी फैमिली आप पर डिपेंड है, तब तो आपके पास टर्म इंश्योरेंस का होना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कमा रहे हो तब तक आपकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सोचिए, अगर किसी भी वजह से आप अपनी फैमिली के साथ ना रहे तब उनका पालन पोषण कैसे होगा, इसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। और ऐसे समय के लिए आपके पास टर्म इंश्योरेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आपके ना होने पर भी आपकी फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। इसलिए इमरजेंसी फंड के बाद आपको हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।